इमाम इब्न जौजी ने लिखा है कि रात को ना घर के अंदर बैठे बैठे अचानक रो पड़े हजरत उमर। 62 साल उम्र है, खिलाफत के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, तो रो पड़े ऐसे ही घर में बिला वजह ही। आपकी अहलिया ने, जौजा ने बेटे को उठाया, फरमाया पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, दर्द तो नहीं, साहबजादे आए। अब्बा जी क्या बात है? फरमाया अम्मा को बुलाओ। सब लोग जमा हो गए तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि बैठो मेरे इर्द गिर्द। सब बैठ गए तो फरमाने लगे आज जब मैं मस्जिद से निकला था तो मेरे नबी पाक के सच्चे सहाबा, सच्चे रसूल के सच्चे सहाबा, हुजूर के सच्चे गुलाम ये कह रहे थे कि उमर बड़ा ही अच्छा है, अदल वाला है, इंसाफ वाला है। तो अब्बा जी इसमें रोने वाली क्या बात है? तो फरमाने लगे डर ये लगता है कि बाहर तो मैं अच्छा था, कहीं घर में तो नहीं कोताहियां करता रहा। मेरी बात पे तवज्जो करना, कहीं घर में आप बातें सुन लें तो शायद जितनी मैं करता हूं दूसरा कर ही कोई ना सके, लेकिन जब अमल के रास्ते पे हम निकलते हैं तो वो मसदूद है, वो बंद है। अमल किसने करना है? आप कोई आयत पढ़े तो यहां गलती निकालने वाले 20 लोग मिल जाएंगे, 20 लोग, लेकिन उस आयत पे अमल करने वाले कितने मिलेंगे? तो हजरत उमर फारूक रो रहे थे, कहने लगे कहीं तुम्हारे हुकूक तो नहीं पामाल करता रहा। तो आपकी अहलिया ने जब सुना तो वो कहने लगी उमर मुझे तो बड़ा पुराना शिकवा है, आपका जाहो जलाल इतना था मैं बात नहीं कर सकी। उमर तुमने सारा दिन मस्जिद में गुजार दिया और सारी रात निकाब ओढ़ के मदीने की गलियों में गुजार दी, मैं तो जिंदगी की कोई खुशी देख ही नहीं सकी। चाह तो मेरे अंदर भी थे ना कि मेरा शौहर कुछ घड़ियां बैठता, कहीं मुझे लेके जाता, तो मैं तो कुछ नहीं देखा, मुझे बड़ा शिकवा है। तो हज़रत उमर कहने लगे चल अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। भाई माफी बीवी से नहीं मांगी जा रही, माफी अपनी गलती की मांगी जा रही, ये समझ ले। बीवी के लिए तो खामद का बहुत बड़ा मकाम है ना, लेकिन यहां गलती किस बात की है? अपनी कमजोरी पर गलती का इतराफ करके माजरत का सवाल किया जा रहा है। तो हज़रत उमर कहने लगे माफ कर दे। तो अहलिया कहने लगी मैं नहीं माफ करती, मेरी शर्त पूरी करें। फरमाया वो क्या? फरमाने लगी क़यामत में जब अल्लाह आपके लिए जन्नत का हुक्म देगा तो आप मेरी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में? सिफारिश करेंगे या अल्लाह मुझे कपड़े धो के देती थी, मेरी इज्जत की हिफाजत करती थी, मेरे बिस्तर को पाक रखती थी, कहेंगे? तो हज़रत उमर फरमाने लगे तेरे साथ वादा रहा, रब ने अगर उमर को अपने फजल, अपने करम और अपने महबूब के सदके जन्नत दी तो उमर तेरे बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। अमल का रास्ता, अमल का रास्ता देखे ना। 2 दफा उस्ताद बात करता है, 2 दफा, और कोई ज्यादा एक तो है ना कि MA और जनाब M.Ed और M.Phil और फिर PhD किस्म का उस्ताद। एक वो जो मैट्रिक PTC टीचर है ना, वो 2 दफा स्टूडेंट को काम करे तो तीसरी दफा वो नाराज हो जाता है, कहता है मैं 2 दफा कहा है। बच्चे को आप 2 दफा कहते हैं और अगर तीसरी दफा कहना पड़े तो गुस्सा आता है नहीं आता? भाई तूने इतनी दफा कहा, तू समझ नहीं रहा बात को। और अगर अल्लाह करीम कुरान मजीद में सैकड़ों दफा कहे नमाज पढ़ो, सैकड़ों दफा, और ये बहाने कर रहा है, ये भी प्रोग्राम बना रहा है, फिर कहता है मैं बेचैन रहता हूं, मैं बेकरार रहता हूं। अमल का रास्ता इसको इख्तियार करें, आप सुकून में रहेंगे। बदअमल आदमी और बेअमल आदमी ये हमेशा परेशान रहते हैं। हमेशा अमल करें, तौबा करें तो फिर बदल जाएं, फिर तब्दीली आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, जो बदलने वाले थे वो बदल गए, बड़ा कुछ करते थे पर फिर वो लोग बदल गए। हजरत फुजाला रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बड़ा दिलदादा था औरतों का, और मेरा माहौल ये था कि मैं कत्ल भी कर लेता था, माज़अल्लाह चोरी भी कर लेता था, और रात मेरी तबीयत थी माज़अल्लाह नई से नई औरत के पास जाना। कहते हैं अबू जहल ने ऐलान किया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सर अक़दस माज़अल्लाह काट के लाएगा, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर, 100 सुर्ख ऊंट इनाम मिलेगा। तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं बहुत सारा इनाम हासिल करूंगा। कुरान मजीद में ना अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं रिस्क में कुशादगी दे दूं, ज्यादा पैसे दे दूं, फरमाया बागी हो जाए, वो सरकश हो जाए। ये बहुत सारे लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला इत्दाल में रखता है तो ये उनके लिए बेहतर है। हर बंदा दौलत के होते हुए नेक हो सकता, तो ये अल्लाह अगर रखता है ना इत्दाल में तो शुक्र करे अल्लाह का, वरना तो लोग अय्याशियां करें, पता नहीं क्या कुछ कर गुजरे। तो हजरत फुजाला कहते हैं कि मैंने खंजर तैयार किया और मैंने बगल में उसको छुपाया, ऊपर मैंने चादर ओढ़ ली। अब मुझे पता था जोहर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ काबा के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए जाते हैं। कहते मैं भी उस तरफ बढ़ा, रास्ते में ना वो खातून जिसके घर मैंने रात आना था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा कि तैयार रहना, तैयार रहना, आज मैं बड़े पैसे लेके आऊंगा। उससे मैंने ये कहा और फिर मैं चला गया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने। कहते अल्लाह के महबूब भी तवाफ कर रहे थे तो मैंने भी तवाफ शुरू कर दिया। इरादा यह था कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे करीब से गुजरेंगे तो मौका पाकर मैं हुजूर के जिस्म अक़दस पर खंजर खोप दूंगा और माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा। कहते हैं हुजूर एक दफा भी मेरे पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका,
दूसरी दफा भी पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, तीसरी दफा भी गुजरे तो मैं हिम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 दफा गुजरे तो फरमाते हैं कि मुझे मौका ना मिला, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने रोब के साथ मेरी मदद फरमाई, दुश्मन पर मेरा रोब तारी हो जाता। फरमाते हैं जब चक्कर पूरे हो गए तो महबूब करीम ना छठे चक्कर पे फरमाने लगे, फुजाला चक्कर एक रह गया है, बेखबर हो जो गुलामों से वाक़ा क्या है, एक फेरा रह गया है। कहते तवाफ मुकम्मल हो गया तो महबूब मेरे करीब आए, फरमाया वो काम करते क्यों नहीं जिसके लिए आए थे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा काम, कैसा काम? अंदर तो चोर था ना, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई चोर अंदर दा, अंदर चोर था ना। कहते हुजूर ने मुझे कंधे से पकड़ के हिलाया, फरमाया करते क्यों नहीं। जब हुजूर ने हिलाया तो वो खंजर भी पैरों में गिरा और मैं भी रसूलुल्लाह के पैरों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दे। कहते हुजूर ने पहले मेरे दिल पे दस्ते मुबारक फेरा, फिर मेरे नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया। अब ना मुरीद होने वाला कहता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता का क्या तर्जुमा है ये बिल्कुल समझ नहीं आती। भाई किसी बंदे से 5 लाख रुपया लेना है तो उससे वो कहता है जी मैं आहिस्ता आहिस्ता दूंगा, 500 रुपया दे दिया करूंगा रोज का, तो कहते हैं मेरी रकम खराब होती है, पूरे दो। और नेकी की बात जब आती है तो कहते हैं हज़रत साहब दीन इतना सख्त नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। अब मैं मगरिबी शाम पढ़नी शुरू कर दिया मैंने, अब मैं तस्बीह ले ली है कल मैंने, भाई आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊं। यानी रकम लेनी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल नहीं है, लेकिन और मकान की रजिस्ट्री अगर करानी हो तो मालिक मकान कहे कि आहिस्ता आहिस्ता करा लो, कहते हैं पैसे पूरे दिए, सवेरे चल और बयान दे। ये क्या बात है? यहाँ ये जो हमारा माहौल था ना, कर लेंगे हो जाएगा, यकीन करें लोग कब्रों में चले गए हैं पर मस्जिदों में नहीं आए। हर काम से लोग रिटायर हुए पर गुनाहों से रिटायर नहीं हुए, आखिर तक तबाही उतर गई, लेकिन लोग बदलने को तैयार ना हुए। हजरत फुजाला कहते हैं अभी मैंने कलमा पढ़ा, अभी मैं वापस आया, रास्ते में वो बीबी खड़ी थी, कहते हैं मैं वो शख्स था कि औरतें मरती थी मेरे ऊपर और किसी की जुर्रत थी कि वो आए बाएं शाएं करे, लेकिन फरमाते हैं मैं बीबी के पास से गुजर गया। पहले तो उसका ख्याल था रुकेगा, लेकिन जब मैं रुका ना तो दरवाजे पे आई, और जब मैं गुजर गया तो उसने आवाज दी, लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी। जब आगे बढ़ा तो मेरे पीछे दौड़ी। फरमाते मुझे पकड़ के कहने लगी फुजाला तुझे क्या हुआ, तू वही नहीं जो यहां से गया था। आप फरमाते मैं कभी नहीं रोया था, मैं कभी नहीं रोया था। और जब कहा ना तू वही नहीं, कहते मैंने सर उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं जो गया था वो नहीं हूं, अब तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया, अब मैं वो नहीं हूं। अब नहीं हो सकता कि कोई मेरी नजर मैली हो जाए, ये कैसे मुमकिन है। अब ना इस्लाम की तारीफ हमने ये की है कि खबरदार कोई हमारे करीब ना आए, हम किसी को बात नहीं करने देते कि हम मुसलमान हैं, हम बात नहीं करने देते। पता है क्या बात है, एक मेरी ये तकरीर होती है मिंबर पे और एक मेरा अमल होता है जब मैं सफर करता हूं, जब मैं गाड़ी में बैठता हूं, जब मैं दोस्तों से मिलता हूं। जब इन दोनों बातों में तजाद आता है ना, तजाद, तो लोग तकरीर को जज्बात नहीं कहते, एक फन बन जाती है तकरीर। आपको पता है ना वाइजीन नाथ खां कहते हैं मैंने महफिल लूट ली, फिर लोग शुमार करते हैं कितने लोगों ने सुभान अल्लाह कही, फिर लोग शुमार करते हैं कि आज 5 बंदे रोए भी थे जब मैं तकरीर कर रहा था। तो फिर ये फन है, ये जज्बात का इजहार। समझ ले बात को कि अमल जब आप नहीं ना करते अमल, तो आप खुद बड़े बेचैन रहते हैं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन सा गोरख धंधा है कि मेरा अमल सिफर होता जा रहा है। हमारे उस्ताद थे तो वो फरमाया करते थे कि अगर पढ़े लिखे आदमी को तुम बेअमल देखो तो उससे दूर हट जाया करो, वरना तुम्हें भी बेअमल कर देगा। मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा हुजूर ये क्या है, तो फरमाने लगे अपने हज़रत साहब से पूछना, वजाहत करेंगे। मैंने हज़रत साहब से कहा जी अजीब बात कर दी है, इल्म वाले बंदे के पास बैठ के तो इल्म आता है। तो वो फरमा रहे थे कि इल्म वाले बंदे के पास अगर वो बेअमल हो तो बिल्कुल ना बैठना। तो हज़रत साहब फरमाने लगे उन्होंने सही कहा है। अब बात बहुत बड़ी है, पता नहीं आपकी समझ में आती है नहीं आती, बहरहाल कर देता हूं। पढ़ा लिखा बंदा अगर बेअमल हो तो उसके पास है, तो मैंने कहा हुजूर क्यों, फरमाने लगे इसलिए कि वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैंने ना सफाई की, माल गनीमत की मैंने सफाई की, तो 1 दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाजत होती थी कि 1 दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते हो। हजरत उमर के बेटा गुजर रहा था तो हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने सफाई की तो 1 दिनार निकला, तो मैंने वो 1 दिनार ना हजरत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हजरत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए हैं, छोटे बच्चे थे। हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें यार समझता था।
फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है ये उससे जो तोहफे ज्यादा दे, जो बच्चों को खराब करने में मदद ज्यादा करे उसके साथ ये रहा। हजरत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी जात पे तवज्जो की। हजरत अबू मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते थे, और उमर जाके ना तो दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाने लगे, ओ अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से डर जा, वरना जिस रब ने हुकूमत दी है वो अजाब भी बड़ा देगा, डर जा रब से। कभी सारी जिंदगी हजरत उमर ने अपना कोई तारुफ नहीं कराया, कभी नहीं। एक बंदे ने आपके सामने तारीफ कर दी आपकी तो फरमाने लगे तो खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक कर दिया, क्या जरूरत पड़ी है मेरी तारीफें करने की, इतनी देर मेरी तारीफ में लगाई, अल्लाह का जिक्र करता रब तुझे सवाब देता, हुजूर पे दुरूद पढ़ता तो रब तेरे ऊपर रहमतें नाजिल करता, किस चक्कर में है। आज जितना अच्छी कोई खुशामद करे उतनी अच्छी वजारत मिलती है, जितनी अच्छी उसको जो है वो चापलूसी करनी आया दर्जा भी उसे उतना ही अच्छा मिलता है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके बेटे कहते हैं, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, आपके साहबजादे कहते हैं मैं निकला तो मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर मशकीज़ा रख के कुएं से पानी भर के आ रहे, मैं दौड़ के आगे गया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे दे दे। फरमाने लगे बेटा तेरा क्या ख्याल है, कोई और नहीं था मशकीज़ा भर के लाने के लिए, तेरा क्या ख्याल है। अब्बा जी बड़े लोग थे पर आप क्यों उठा रहे हैं। फरमाने लगे नफ्स ना जरा मेरा बड़ा हो गया था, इसे जरा जलील कर रहा हूँ, जरा अपना मुहासबा कर रहा हूँ, ये मुझे कह रहा था तो बड़ी चीज़ है, तो मैं ना अभी मशकीज़ा घर रख के आऊँगा, फिर तेरी माँ ने मुझे कहा है कि घर में लकड़ियाँ कोई नहीं जलाने के, फिर मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाऊंगा। अब मैं अमीरुल मोमिनीन बन के ना तो मेरा नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब यकीन करें हमारा आज़मा खराब हो जाता है जब तक हमारा तारुफ सही ना हो, हमारा तारुफ ठीक ना हो, मैं ये होता हूँ मैं वो होता हूँ, छोड़ मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, एवी कादी बल्ले बल्ले आज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। हजरत उमर फारूक अल्लाह अकबर, हजरत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता मैं हुक्म देता हूँ, ना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतूह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान है, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, अब तो मोबाइल है ना, एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था, उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना तो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफ़ा मदीने आया, कोई 2 दफ़ा आया, फिर अपने अपने इलाकों में बात। बहुत सारे लोगों ने ज़्यादा दफ़ा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासद खत लेके आया था ना उसने एक आध दफ़ा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात। उधर से वो खत लेके आ गया, हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो। वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो। हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के, हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है। थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे है। वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है। कहा हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से। कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं। वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चलाने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता। वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता। जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता। कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे।
حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا۔ کچھ نہیں، کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا۔ بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے حضرت عمر، بڑے تھے، لیکن ساری زندگی اپنے حضرت ابو رافع غلام تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے۔ حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے، قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے، آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں۔ تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے غلام اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے، اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا۔ ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا۔ 62 سال عمر بیت گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی ہوں، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا، تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائیں، مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پیچھا رہ گئی دور۔ اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے ضرور سنا۔ دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا، اپنی ذات پر بڑی توجہ دی۔ جو لوگ اپنا بھول جاتے نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے، قلبی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کمزور طاقتور ہونے کے لیے، لیکن جس کو کتنے دن بیت گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں، کتنے دن بیت گئے ناز سننے کو دل ہی نہیں چاہا، جسے مہینوں بیت گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی، وہ فکر مند ہی نہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی، کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باغ کا، اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے یہ تمہاری روح کی زندگی ہے، اس کا محاسبہ کرتے رہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا حساب بولیے، اپنا حساب۔ ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں، کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے، پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب۔ مولا علی فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری۔ اپنا محاسبہ کریں، تھوڑا سا نا اوپر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی سی گردن جھکا کے نا
درویش کہتے ہیں برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی. تھوڑی سی نا، تھوڑی سی اپنی طرف توجہ دیں. ہم نا بے چین وقت گزار رہے ہیں، بے قرار ہیں، بے سکون ہیں. سبب یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا حساب کرنا چھوڑ دیا ہے. حساب کرو گے، بے حساب تو بندہ روٹی کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے. اور اگر زندگی بے حساب گزرے، گناہوں کا حساب ہی نہ کیا جائے، تقوی کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے، تو پھر زندگی دشوار ہو جاتی ہے. اور اللہ پوری امت مسلمہ کو ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے والا لیڈر عطا فرما، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے.